गाइज आप सभी को नमस्कार। गाइज आज का वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे कोई विचार का हमारे ऊपर फर्क न पड़े। तो आज का वीडियो में लास्ट तक बने रहिए आप लोग। आज हम आप लोग से बात करने लगेंगे और बताएंगे कि किसी भी विचार से किसी भी तरह का विचार आ जाए आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि नेगेटिव से नेगेटिव हमारे विचार आए या पॉजिटिव से पॉजिटिव विचार आए, लेकिन उससे हमारे माइंड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर जो है कि चलिए इसका सोल्यूशन जानते हैं कि बहुत सारे आप लोगों के माइंड में किसी को ओसीडी होगा, किसी को डिप्रेशन होगा, किसी को रिलीजियस ओसीडी होगा, किसी को कंटिमिनेशन ओसीडी होगा, किसी को बीमारी होने का डर लग रहा होगा। कोई न कोई विचार आकर के दिमाग में अटक जाता होगा, डर लगते रहता होगा। तो क्या जो है कि इस विचार से डरना भी जरूरी है कि विचार आने की वजह से क्या हमारे ब्रेन को कुछ होता भी है, क्या विचार के आने की वजह से कुछ होता है क्या लाइफ में जो है। चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे एक एग्जाम्पल लेते हैं आँखों का। हमारे आँख जैसे अभी बंद है, ठीक है, जैसे ये आँख हमारे खुलते हैं तो इसके सामने जो भी चीज़ रहेगा, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, कोई भी चीज़ अगर इसके सामने आता है तो हम लोग के सामने दिख जाता है। क्या उसके वजह से हमारे आँखें खराब होती है क्या अच्छी होती है? एक समझ लीजिए, गंदी टॉयलेट को देखे बुरा चीज़ हुआ, गंदी टॉयलेट को देखे, टॉयलेट देखे, पोटी को देखे, और जो एक तरफ से मंदिर को देख रहे हैं, मतलब जहाँ पवित्र आत्मा है, पवित्र जो है इनको मानते हैं हम लोग, क्या उसकी वजह से हमारे आंखों पर असर पड़ता है क्या गंदी चीज़ों को देखने में से हमारा आंख खराब हो जाता है क्या मंदिर या गुरुद्वारा को देखते हैं तो क्या हमारा आंख अच्छी हो जाती है क्या गाइस ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। उससे क्या होता है कि जो भी चीज़ आंखों के सामने में आता है, दिख जाता है, उसके वजह से हमारे आंखों के ऊपर कोई उनका असर नहीं होता है। चाहे अच्छा भी चीज़ देख ले, चाहे बुरा भी चीज़ देख ले, उससे हमारे आंखों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है गाइस। उसी तरीके से हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन में विचार अच्छा आ जाए या जो है कि बुरा विचार आ जाए, उससे हमारे ब्रेन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। बशर्ते क्या होता है कि हम लोग उससे डरते हैं, इसी की वजह से हम लोगों के ऊपर जो है कि ब्रेन में जो है कि हावी हो जाता है और उस विचार में अटक जाते हैं। तो ना ही नेगेटिव विचार आने की वजह से हमारा ब्रेन के ऊपर कोई असर पड़ने वाला है, ना ही पॉजिटिव विचार के। जब ये चीज़ समझ लेते हैं तो क्या होता है कि हमें विचारों का डर खत्म होने लगता है हमारे के अंदर से। चाहे नेगेटिव विचार आ जाए, चाहे पॉजिटिव विचार आ जाए, उससे हमारे ब्रेन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस। ये कब आएगा? जब आप इस एग्जाम्पल को, आँख वाले एग्जाम्पल, जैसे कान से हम लोग बाहर में बहुत सारा चीज़ सुनते हैं, अच्छा विचार भी सुनते हैं, बुरा विचार भी सुनते हैं। उससे क्या कान हमारा खराब होता है या अच्छा होता है? कानों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कानों का काम है सुनना। तो उसी तरीके से ब्रेन का भी काम है विचार इसमें प्रकट होते रहना। कोई भी विचार, नेगेटिव विचार हो या पॉजिटिव विचार हो, कोई भी विचार आपके माइंड में आ सकता है। इससे आपका ब्रेन नहीं खराब होने वाला है, नहीं अच्छा होने वाला है। बशर्ते क्या है कि विचार को ला देगा। अब उसकी वजह से आप जो डरते हैं, उसके वजह से, जैसे कान में जो है कि सुने अच्छा विचार, उसके वजह से आप जो है कि आप डरने लगेंगे तो वो प्रॉब्लम करता है। जब ये चीज़ समझ लेंगे कि आ जाए किसी भी तरह का विचार, क्या फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब ये कहने लगेंगे अपने अंदर से ना, तब आपको विचारों का डर आपके अंदर से ख़त्म होने लगेगा। तो हमें भी जब ये समस्याएं हुई थी तो हमने भी इस चीज़ को अप्लाई किया हुआ था कि किसी भी तरह का विचार आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। माइंड का काम ही है विचार को ला देना, जो है कि विचार को ला देना। इसके वजह से कुछ भी नहीं होता है लाइफ में। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे आप इस समस्या से बाहर निकल लेंगे। तो यही चीज़ आज का वीडियो में समझाना चाहते थे कि बहुत लोगों को डर लगता है, गंदगी फैल जाएगी, मन में डाउट आता है कि ये हो जाएगा, फ्यूचर से लेकर डर दिखाते हैं। वो क्या है, विचार है सिर्फ ना, फ्यूचर को लेकर के विचार है। विचार से क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ होने वाला ही नहीं है, क्योंकि आपने समझ रखा है कि दिमाग में विचार आएंगे ही। विचार जो है कि अगर आप ऐसा कहते हैं कि हमें विचार, नेगेटिव विचार आना ही नहीं चाहिए, तो ऐसा कुछ संभव ही नहीं है कि आपके माइंड में विचार नहीं आएगा। उसके पे आपका कंट्रोल है ही नहीं, विचार तो आना ही आना है गाइस। चाहे अच्छा विचार आए, चाहे नेगेटिव विचार, हम क्या करें, दोनों से फ्री होने के बारे में, कि दोनों के विचारों से नहीं डरना है गाइस। तो इस चीज़ के बारे में बात करें कि जब भी विचार आ जाए तो आप समझिए क्या फ़र्क पड़ता है, आ जाने दीजिए। विचार आएगा, टेम्प्रोरी है, विचार आना टेम्प्रोरी है। जिस तरह से आप आंखों से देखते हैं, फिर दूसरे जगह आते हैं, फिर दूसरा चीज़ दिखने लगता है, फिर जाते हैं दूसरे जगह कुछ अच्छा चीज़ सुनने लगते हैं। तो ये फीलिंग जो है कि ना, हमारे सिचुएशन के अनुसार बदलते रहता है, टेम्प्रोरी है। उसी तरह से विचार भी, कोई विचार जो है कि आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है, बशर्ते आप उसको वैल्यू न दें।
समझे कि विचार टेम्प्रोरी है, आया विचार चले जाएगा विचार। जब उसको आप जो है कि वैल्यू नहीं देने लगते हैं, जब उस पर आप एक्ट नहीं करने लगते हैं, जब उस पर आप रिएक्शन नहीं देने लगते हैं, तो वो विचार आपको परेशान नहीं करता है, आपको जो है कि घबराहट पैदा नहीं करता है। घबराहट तभी पैदा करता है जब उससे आप डरने लगते हैं, जब उससे आप जो है कि परेशान होने लगते हैं। गाइस समझ रहे, आज का वीडियो जो है कि आपको ये क्लियर हो रहा हो कि विचारों पे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी तरह का आ जाए। बशर्ते क्या है कि आप इस विचार से डर रहे होते हैं, इसी कारण फर्क क्यों पड़ता है, जब क्योंकि आप उस विचारों से डरने लगते हैं, उसको ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं। जबकि फ्यूचर वाले विचार, फ्यूचर किसी के हाथ में है नहीं, फ्यूचर में क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला, क्या आपको पता है क्या? डरते रहते हैं फ्यूचर से, ये हो जाएगा, बीमारी न लग जाए। बीमारी क्या किसी का क्या आती है कि किसी को भी का नहीं आती कि हम ये बीमारी लगने वाले हैं। बारिश पड़ने वाली कभी का आती है कि हम बारिश पड़ने वाले, नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता होता है। कहीं तो यही चीज़ है जो फ्यूचर लेके डर दिखाता है, वो किसी को भी नहीं पता होता है। गाइस बशर्ते आप उससे विचार से डर रहे होते हैं, इसी कारण से आप परेशान हो रहे थे। गाइस तो आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई भी विचार माइंड में आ जाए, किसी भी तरह का आ जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बोले चाहिए ये विचारे आए हैं चले जाएंगे, बस उस पर रिएक्शन मत दीजिए। अभी जो है कि आपको जो बार बार आ रहे होते हैं वो ओसीडी की वजह से आ रहे होते हैं, तो आपको क्या करना है, समझना ये तो ओसीडी की वजह से आ रहे हैं, इससे हमें क्या डरना। जो है कि अच्छा विचार भी आ जाए, बुरा विचार आ जाए, हमको उससे कुछ होने वाला ही नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, आ जाने दीजिए। आ जाने दीजिए बुरे से बुरे विचार, आ जाने दीजिए नेगेटिव से नेगेटिव विचार, क्या फ़र्क पड़ता है। जब ये आप अंदर से बोल देते हैं ना, जब अंदर से कैसे बोलेंगे, जब आप समझ जाएंगे कि हाँ निगेटिव विचार आने की वजह से भी कुछ भी नहीं होता है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे पीछे जो आपको जितना विचार आया हुआ है, अपने पास्ट में बीते हुए समय में जितना विचार आया हुआ है, देखिए कुछ हुआ क्या लाइफ में आपका, देखेंगे कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ। जो है कि जब आप ये देखते हैं कि हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं, सीखिए इस बातों से, अपने ही एक्सपीरियंस से सीखिए। अपने पास्ट में बीते हुए एक्सपीरियंस पे जब सीखेंगे कि अरे कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ, बशर्ते हम झूठ मूठ का इस विचारों से डर रहे थे, तो फिर क्या होगा, आपका माइंड में समझ आया ओ झूठ ही मूठ का ही हम डर रहे थे, क्या कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ब्रेन का काम ही है विचार को ला देना, बशर्ते ला देना, उससे जो है कि ब्रेन के उसके वजह से नेगेटिव विचार आने की वजह से कोई ब्रेन नहीं खराब होने वाला है, ना ही कुछ हो जाने वाला है। तब क्या होता है, आप हल्का फुल्का होने लगते हैं जब आप अंदर से बोल देते हैं, जब अंदर से आप समझने लगते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। जब कोई आपको बच्चा कुछ बोल देता है, क्या बोलते हैं, बच्चा था कुछ भी, क्या फ़र्क पड़ता है, बोल देते हैं ना। उसी तरीके से ये आपका ब्रेन जो है कि अंदर कुछ से कुछ बोलते रहता है, तो कुछ ना कुछ विचार लाते रहता है। बोले क्या फ़र्क पड़ता है, ये जो है कि नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टेम्प्रोरी आएगा जाएगा। गाइस तब फिर आप हल्का फुल्का लेने लगते हैं विचारों को। ठीक है गाइस, यही चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते थे। अब आता है कोई काम करने वाला विचार आता है, उस पर काम कीजिए, जो जिस पे एक्ट करना, जो आपके काम से रिलेटेड है वो काम कीजिए। जो आलतू फालतू विचार है उसको हल्का फुल्का लेकर के इग्नोर कीजिए, उसको रिएक्ट कीजिए, टेम्प्रोरी है समझिए, तब आपको क्या हो रहा है, तब हल्का फुल्का लेने लगेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, आपको मानसिक समस्या को दूर करने में ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगी। आप इसको समझिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए अपने लाइफ में, बहुत ही जो है कि आपको धीरे धीरे इस समस्या से बाहर निकलने लगेगी। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।